नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के बारे में कि आखिरकार भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वो कैसे बनाया जाता है और हमें भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने की क्यों आवश्यकता है। अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्कूल साथियों, विद्यालय की किसी प्रकार की मान्यता क्यों ना हो, चाहे विद्यालय की नवीन मान्यता हो, कर्मोन्नति की हो, स्थान परिवर्तन हो, नाम परिवर्तन हो, अतिरिक्त संकाय हो, अतिरिक्त विषय हो, कहने का मतलब विद्यालय की किसी भी प्रकार की मान्यता क्यों ना हो, हर एक मान्यता के लिए हमें अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इन्हीं दस्तावेजों में एक मुख्य दस्तावेज का नाम है भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। अब काफी सारे जो साथी हैं उनको इन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस का नहीं पता है, तो वो तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि आखिरकार हमें भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है उसको बनाने की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है। शिक्षा विभाग है वो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हमसे क्यों मांगता है। देखिए साथियों, शिक्षा विभाग ये जानना चाहता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जिस भवन में विद्यालय की मान्यता दी जा रही है, क्या वो भवन सुरक्षित है, क्या वो भवन जर्जर तो नहीं है, क्या वो भवन टूटा फूटा तो नहीं है। अगर वो जर्जर है, टूटा फूटा है, तो भविष्य में विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है, विद्यार्थियों का जीवन वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भवन की सुरक्षा को लेकर के हमें भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। और जब भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बन जाता है तो शिक्षा विभाग को यह मालूम चल जाता है, पता लग जाता है कि ये जो भवन है बिल्कुल सही है, टूटा फूटा नहीं है, सुरक्षित है, यहाँ पर विद्यार्थियों का जीवन है वो सुरक्षित रहेगा। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि आखिरकार भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो बनता कैसे है और इसकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इनकी प्रोसेस का नहीं पता है। हालांकि इसकी पहले की जो प्रोसेस थी बनाने की वो अलग थी, अब इसकी चेंज हो गई। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट प्रोसेस है भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की बनाने की मैं यहां दे रहा हूं। देखिए साथियों, भवन सुरक्षा जो प्रमाण पत्र है वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस को सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो कहा जाता है, जो कि पंचायत स्तर पर भी होता है और जिला स्तर पर भी होता है। देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग को अगर मैं दूसरी भाषा में समझाना चाहूं तो ये वो विभाग होता है जो अपने पंचायत समिति या फिर अपने जिला स्तर पर सड़क का निर्माण करती है, या फिर जो सरकारी जो कार्य हैं जैसे बिल्डिंग का जो निर्माण करती है, सरकारी जो बिल्डिंगें होती हैं उनका जो ठेका जो विभाग देता है उस विभाग को पीडब्ल्यूडी या सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो कहा जाता है। ठीक है, ये बनाता है भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहले दस्तावेज आपके विद्यालय का जो भवन है उसके ब्लूप्रिंट आपके पास होने चाहिए और इनकी जो संख्या है आपके पास 6 से लेकर 7 है वो होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह आपको ब्लूप्रिंट या मैप की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद एक आपको शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो शपथ पत्र है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना, वहां जाके ये प्रपत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5-7 पेज हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं और यहाँ पर कुछ प्रपत्र हैं वो भी आपको इस डाउनलोड में आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, जो शपथ पत्र है आपको 50 रुपए या फिर 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको टाइप करवाना है। नॉर्मली जो आप वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो A4 का जो पेज है उस पर भी आप डायरेक्टली 50 रुपए या फिर 100 रुपए की टिकट उस पे लगा करके नोटरी करवा के आप डायरेक्टली वो शपथ पत्र बना सकते हैं। और ये जो शपथ पत्र है साथियों, स्कूल का जो सचिव है, जो सोसाइटी का जो सचिव है उस सचिव के नाम से ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डीडी बनानी है। अब डीडी यदि आपका जो विद्यालय यदि प्राथमिक स्तर का है यानी 1 से लेकर 8 तक का है तो आपको 3000 रुपए की डीडी बनानी है। अगर आपका विद्यालय सेकेंडरी लेवल का है या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल का है यानी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक का आपका विद्यालय, तब आपको 6000 रुपए की डीडी बनानी है। अब ये डीडी किस नाम से बनानी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो डीडी है भैया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिवीजन और अपने जिले का नाम, जो भी आपका जिला लगता है
वो आपको लिखना है। वैसे डीडी पर जो आपको लिखाना है, जिसके नाम या जिसके पक्ष में आपको डीडी बनानी है वो स्क्रीन पे चल रही है, आप पढ़ लेना आराम से और लिख लेना, ठीक है। ये डीडी बनानी है। डीडी आप किसी भी बैंक से बना सकते हो, यहां पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं साथियों यहां पे कि इतना काम करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन है वो लिखनी पड़ती है। अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो आपका जिला लगता है। देखिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वो दो जगह होता है, एक तो जिला लेवल का होता है और एक पंचायत समिति लेवल का होता है। जिला लेवल का होता है वो पूरे जिले पर निगरानी रखता है, और पंचायत लेवल का जो होता है वो एक ब्लॉक या पंचायत में निगरानी वो रखता है। लेकिन आपको ये जो प्रार्थना पत्र लिखना है वो आपको जिला लेवल वाला जो अधिकारी होता है, जिसको अपन अधिशासी बोलते हैं या एक्शन बोलते हैं, उसके नाम पे आपको लिखना, क्योंकि आजकल ये भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो एक्शन के द्वारा ही जारी किया जाता है। जिला अधिशासी जो अधिकारी होता है पीडब्ल्यूडी का, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। पहले ये पंचायत समिति का जो आईएन जो होता था, जो जयन जो होता था, उसके द्वारा ये जारी है वो किया जाता था, लेकिन अब ये एक्शन है वो जारी करता है। एप्लीकेशन लिखोगे डीडी का, उसमें आपको हवाला देना है कितने रुपए की डीडी हमने बना ली है। फिर ये डीडी और ब्लूप्रिंट है और ये जो एप्लीकेशन है और जो प्रपत्र आपने डाउनलोड किए हैं, आपको जिला कार्यालय में लेके जाना है उस अधिकारी के पास। अधिकारी इस एप्लीकेशन पर आपको मार्किंग करके देगा, क्रमांक डालेगा, डेट वो डालेगा। ये डालने के बाद आपको वापस अपना जो पंचायत समिति का पीडब्ल्यूडी ऑफिस है या जो सार्वजनिक निर्माण विभाग वाला ऑफिस है, जहां पर आईएन और एक्शन बैठते हैं, वहां पर आपको लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर जो आईएन होता है वो एक प्रपत्र होता है जहां पर आपके भवन की विभिन्न प्रकार की जानकारियां उसमें भरी जाती हैं, जैसे आपका भवन कच्चा है या पक्का है, चिनाई है वो ईंटों की है या पत्थरों की है, नींव कैसी है, आपके जो दरवाजे हैं वो कैसे हैं, पट्टी है, ऊपर की छत कैसी है, इस प्रकार की जानकारी उस प्रपत्र में वो जो जो आईएन होता है वो भरकर वापस एक्शन को रिपोर्ट करता है। उस पर आपको मोहर लगा करके वो देगा और अपने साइन देगा। इसी के साथ आपने जो ब्लूप्रिंट लिए थे, जो मैप आपने लिए थे, जो नक्शे आपने लिए थे, उस पर ही वो आईएन है पंचायत समिति वाला, वो साइन लगा कर देगा और मोहर लगा कर देगा। ये करने के बाद आपको वापस आपको जिला वाले कार्यालय में आना है, दस्तावेज आपको जमा कराना है। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है जिला कार्यालय जो अधिशासी अधिकारी होता है उसके द्वारा जारी कर दिया जाता है। और ये जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो 3 साल के लिए अब बन रहा है। 2019 के बाद भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होगा। अगले 3 साल के लिए 2018 में ये केवल 1 साल का बनता था, लेकिन 2019 के बाद यदि एक बार भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बन जाता है तो अगले 3 साल के लिए मान्य होता है। तो देखिए साथियों, प्रोसेस तो ये होती है और तरीका ये होती है, इस तरह से आप अपना भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वो बना सकते हो। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दिक्कत क्या आती है वो आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल का हो या फिर जिला लेवल का हो, यहाँ पर चक्कर हमें काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको उनको राजी करना, उनकी पार्टी सार्टी आपको करना है, तो जल्दी आपका काम वो कर देंगे, आपकी जांच भी कर देंगे, सारा कुछ काम हो जाएगा। और काम तो वैसे भी भैया मैंने देखा है बगैर जांच के भी ऑफिस में बैठे बैठे भी हो जाते हैं। तो वो तो आपकी समझ है कि आप कितना समझ पाए हैं और किस तरह से आप है वो अपना काम है वो करवा सकते हैं। लेकिन आपको भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो उस समय आपको ये ऑनलाइन है सबमिट करना पड़ता है। और दस्तावेज फाइल के साथ भी एक प्रतिलिपि है वो भी आपको जो अपना डीओ ऑफिस होता है वहां पे आपको जमा करानी। तो भैया मेरी तरफ से तो थी ये जानकारी। तो मुझे ये बताना आज की जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा। जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र को लेकर के यदि आपके कोई सवाल है या फिर आपके कोई कंफ्यूज चल रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो जरूर करना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।